अस्सलामुअलैकुम, वेलकम टू टीच लर्न स्कूल। और आज का जो हमारा टॉपिक है एल्फ कंट्रोल फ्लो प्रोग्राम्स। तो आज इनको मैं सॉल्व करूंगा और इससे जो अगली वीडियो होगी उससे मैं इसमें जो लूपिंग वाले होंगे उनको मैं सॉल्व करूंगा। तो स्टार्ट करते हैं। हम अपने लेक्चर को ओपन करते हैं। अपना आईडी, मैंने अपने आईडी को ओपन कर लिया है और सबसे पहला प्रोग्राम जो हमारे पास है, write a Python program, get input from the user, find odd or even number using if-else control। तो स्टार्ट करते हैं। सिंपली हमने यूजर से क्या करना है, नंबर गेट करवाना है और हमें क्या इसमें देखना है कि यूजर को ये बताना है ये नंबर इवन है या ऑड है। तो हम स्टार्ट करते हैं। स्टार्ट, हमने एक नंबर लिया है, वेरिएबल बनाता हूँ। नाम के वेरिएबल से मैं यूजर से एक वैल्यू गेट करवा रहा हूँ, इंटीजर। ये तो आपको पता होगा, एंटर अ नंबर। तो मैंने ये यूज़र से एक नंबर इनपुट लिया है। अब मैं क्या करूँगा, यहाँ से जो हमारा लॉजिक स्टार्ट हो रही है वो मैं यहाँ पे लगाऊंगा। हमने लगाना है इफ़ नंबर इज मॉडुलस डिवाइडेड बाय 2 इज इक्वल टू 0, प्रिंट द नंबर इज इवन। और साथ में आप नंबर को भी डिस्प्ले करवा सकते हैं। एल्स यहाँ पे हम देंगे प्रिंट द नंबर इज ऑड। तो ये हमारे पास क्या होगा, नंबर ऑड में शो करेगा। तो जैसे ही मैं इसको क्या करता हूँ, राइट क्लिक करके स्टार्ट के ऊपर क्लिक करता हूँ, रन क्लास 8, तो आपके सामने ये आ जाएगा और इसमें आपने क्या देना होगा, नंबर एंटर करना होगा। फॉर एग्जांपल मैं इसमें ऐड करता हूँ 12, तो ये हमें क्या आउटपुट देता है, द नंबर इज इवन 12। अगर मैं इसको एक बार और यहाँ से रन करता हूँ और इसे चेक करता हूँ 3, तो ये हमें क्या देता है, द नंबर इज ऑड 3। तो ये हमारा क्या है, फर्स्ट प्रोग्राम हमने इजीली बना लिया है। Write a Python program, get input from the user ID and password, create the login system if else control। तो इससे हमने क्या करना है, यूजर से हमने आईडी गेट करवानी है, यानी कि नेम वो अपना एंटर करे या जीमेल आईडी एंटर करे, तो वो क्या हो, उसके साथ मैच हो और उसको लॉगिन होने दे, अदरवाइज उसको लॉगिन ना होने दे। मैं ये छोटा सा सिंपली बना रहा हूँ, आगे हम इसको एडवांस लेवल में बनाएंगे बाकायदा। और अभी मैं इसको सिंपली छोटा सा बना रहा हूँ जो मैं आपको समझाने के लिए। तो हम क्या करेंगे, एक आईडी नाम का वेरिएबल बना लेते हैं। इसको मैं लिखता हूँ यूज़र अंडरस्कोर आईडी। ये मैंने एक वेरिएबल लिया है। और आईडी हमारे पास क्या होती है, आईडी हमारे पास होती है जो मुख्तलिफ इसके नंबर्स होते हैं, जो नेम्स होते हैं वो हमारे पास क्या होता है, आईडी होता है। तो मैं यूज़र से क्या लूँगा, जस्ट इनपुट लूँगा, एंटर योर आईडी। ठीक है, अब यूज़र अपनी आईडी एंटर करेगा और इधर लिखूंगा यूज़र पास, ठीक है, पासवर्ड। तो इनपुट, तो ये भी हमारे पास क्या होता है, करैक्टर इसमें भी होते हैं और इंटीजर्स भी होते हैं। तो मैं इसको स्ट्रिंग में कैच करूंगा। तो एंटर योर पासवर्ड, ठीक है, पासवर्ड। तो मैं यहाँ पे इसको ऐसे बना लेता हूँ। तो ये हमने दो चीज़ें एंटर करवा ली। अब हमने इफ़ कंडीशन लगानी है और उसके अंदर मैंने यूज़र आईडी इज इक्वल्स टू, मैं यहाँ पे एक यूज़र आईडी सेट कर देता हूँ और उसका नाम मैं लिख देता हूँ यूज़र आईडी का MW एम, यहाँ पे मैं लिख देता हूँ टीच लर्न स्कूल @gmail.com। एंड, और एंड की अब कंडीशन इधर यूज हो रही है,
एंड इस तरह भी लिख सकते हैं, इस तरह भी लिख सकते हैं, एंड यूज़र पास, और यूज़र पासवर्ड में मैं दे देता हूँ 123 TLS। ठीक है, अब मैं यहाँ से इसे कर देता हूँ प्रिंट सक्सेसफुली लॉगिन। ठीक है, एक हमें स्टेटमेंट प्रिंट हो, या आप ये भी कर सकते हैं सक्सेसफुली प्रिंट और उसके साथ कोई और स्टेटमेंट भी आप दे सकते हैं। अदरवाइज क्या हो, एल्स प्रिंट एरर। ठीक है, जस्ट एरर का मैसेज शो करे, और इसे मैं यहाँ से सेव कर लेता हूँ। अब मैं राइट क्लिक करके यहाँ पे रन के बटन के ऊपर क्लिक करता हूँ, तो यूज़र आईडी हमारे पास क्या होनी चाहिए, जो उसके साथ मैच करनी चाहिए, तो मैं लिखता हूँ टीच लर्न स्कूल @gmail.com। ठीक है, अब इसका पासवर्ड क्या होना चाहिए, 123 TLS, और जैसे मैं इसे एंटर करूँगा ये मुझे सक्सेसफुली लॉगिन का शो करवा देगा। अदरवाइज अगर मैं क्या करता, यहाँ पे आईडी में इसकी कोई गलत दे देता, जैसे abc@gmail.com, और इसकी आईडी देता 1234 TLS, तो ये क्या करता है, एरर शो करवा देते हैं। तो ये हमारे पास एक छोटा सा लॉगिन सिस्टम था, इतना बड़ा नहीं था, जस्ट मैंने आपको इफ एल्स के थ्रू समझाने के लिए बताया है कि हम इफ एल्स का कैसे यूज़ कर सकते हैं। और इसी तरह ये जो हमारा फेसबुक का लॉगिन पासवर्ड होता है उसमें ये इसी तरह से यूज़ होते हैं। डाटा बेसिस को यूज़ कर रहे हैं, उसके साथ हम इसको यूज़ करते हैं डाटा बेसिस के साथ, लेकिन अभी हम उस तरफ गए नहीं है, वो एडवांस चीज़ है, और उस तरफ इंशाल्लाह मैं जाऊँगा, और मैं आपको एक लॉगिन सिस्टम सही तरीके से बना के भी दिखाऊंगा कि उसको हम कैसे लॉगिन करते हैं। अभी हम जस्ट अपना ये सीख रहे हैं। तो अब हम चलते हैं अपने नेक्स्ट प्रोग्राम की तरफ। प्रोग्राम की तरफ आ गए हैं कि राइट पाइथन प्रोग्राम फाइंड द लीप ईयर यूजिंग इफ एल्स कंडीशन। तो लीप ईयर के लिए हमने एक वेरिएबल बनाना है, लीप अंडरस्कोर ईयर इज इक्वल्स टू इनपुट इंट इनपुट, यानी कि इंटीजर में नंबर हमारे पास एंटर हो, एंटर ईयर। ठीक है, ईयर नाम का वेरिएबल बनाता हूँ यहाँ पे, और लीप नाम का एक और वेरिएबल बनाऊंगा, एंटर ईयर। तो यहाँ पे हम चलते हैं और इसका अब लॉजिक स्टार्ट करते हैं। इफ ईयर, यहाँ पे हमने इसको छोटा लिखना था y, ये इसमें केस सेंसिटिव है, यहाँ पे मैं लिखता हूँ y ईयर इज मॉडुलस divided by 4 equals to 0, print this is leap year। ठीक है फ्रेंड्स, तो ये हमारे पास क्या होगा, लीप ईयर को डिस्प्ले करवा देगा। अदरवाइज एल्स दिस प्रिंट दिस इज नॉट लीप ईयर। तो इसको मैं क्या करूँगा, यहाँ से रन करता हूँ और इसे चेक करते हैं। तो जैसे ही मैं इसको स्टेटमेंट को चलाता हूँ और एंटर करता हूँ ईयर, अब मैं इसमें ईयर एंटर कर रहा हूँ 2012, तो क्या ये हमारे पास लीप ईयर है, दिस इज लीप ईयर, 2012 हमारे पास लीप ईयर है। और लीप ईयर का कॉन्सेप्ट ये है कि वो हर 4 साल के बाद आता है। अब 2012 अगर लीप ईयर है ना, तो 2016 भी लीप ईयर होगा। तो अभी मैं इसके अंदर 2016
इसमें इसके अंदर एंटर करता हूँ, अगर उसको बता देता है दिस इज़ अ लीप ईयर तो ये लीप ईयर है। अगर मैं इसके अंदर एंटर करता हूँ 2014 तो ये लीप ईयर नहीं होगा। दिस इज़ नॉट अ लीप ईयर। तो ये हमारे पास क्या है, लीप ईयर निकालने का एक फार्मूला है जिसको हमने यूज़ किया इफ एल्स के थ्रू, और हम इससे फाइंड कर सकते हैं लीप ईयर। a Python program and create a calculator using if else control। तो ये हमारे पास एक इम्पोर्टेंट प्रोग्राम है और ये इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। तो हमने क्या करना है, एक कैलकुलेटर बनाना है जिसके अंदर हमने प्लस माइनस एडिशन एंड सब्ट्रैक्शन करनी है। तो उसके लिए मैं यहाँ से क्या करूँगा, यूज़र से दो चीज़ें एंटर करवाऊँगा, एक तो 2 नंबर्स एंटर होने चाहिए और दूसरा ऑपरेटर्स होने चाहिए। तो फर्स्ट में मैं क्या करूँगा, num1 इज इक्वल्स टू इंटीजर में मैं करवा रहा हूँ यूजर से वैल्यू एंटर, इंट इनपुट एंटर नंबर 1, एंटर नंबर 1, ठीक है। उसके बाद है num2 इज इक्वल्स टू इंट इनपुट एंटर नंबर 2। इसके बाद मैं क्या करवाऊंगा, यहाँ पे इसका वेरिएबल मैं स्मॉल कर दूं। तो इसके बाद आ जाता है OPR ऑपरेटर, इसका मैं ले लेता हूँ इनपुट एंटर OPR ऑपरेटर लाइक प्लस माइनस मल्टीप्लिकेशन एडिशन, इनमें से क्या करे वो, ये जो ऑपरेटर्स हैं उनको वो शो करवाए, अदरवाइज वो जो ऑपरेटर्स हैं वो ना आए। तो ये हमारे पास क्या हो गया, 3 चीज हमने कंप्लीट कर ली हैं। अब हमने कौन सी चीज कंप्लीट करनी है, अब हमने यहाँ पे इफ एल्स कंडीशन लगाई, इफ ऑपरेटर OPR इज इक्वल्स टू प्लस result res is equals to num1 plus num2, print sum is res, elif OPR is equals to subtraction sign res is equals to num1 minus num2, print sub is elif OPR मल्टीप्लिकेशन साइन रिजल्ट num1, यानी कि मैंने क्या कर रहा हूँ, यूजर से 2 नंबर ले रहा हूँ और उनको पहले प्लस करवा रहा हूँ, फिर सब्ट्रैक्शन करवा रहा हूँ, उसके बाद मैं अब इसको मल्टीप्लाई करवा रहा हूँ। यहाँ से ये चीज़ हो गई और मैं बाद में उसको क्या करवा रहा हूँ, नीचे प्रिंट भी करवा रहा हूँ हर इफ ब्लॉक के अंदर, इफ एल्स ब्लॉक के अंदर और एलिफ के अंदर। तो अब ये MUL लिख देता हूँ, इज मल्टीप्लिकेशन है तो इसकी शॉर्ट फॉर्म मैंने लिख दी है, और एलिफ OPR इज इक्वल्स टू डिवीजन साइन RES, रिजल्ट में स्टोर करवा रहा हूँ जो हम काम कर रहे हैं जिस ऑपरेटर्स के साथ, डिवीजन num2। और अब मैं क्या कर रहा हूँ, प्रिंट डिवाइड इज, तो ये हमारे पास क्या होगा,
RES के अंदर स्टोर हो जाएंगे। अब मैं एक एल्स कंडीशन लगाता हूं जिसके अंदर एल्स कंडीशन और प्रिंट करवाता हूं, और इसके अंदर मैं वो स्टेटमेंट ऐड करूंगा कि अगर इन ऑपरेटर्स के अलावा अगर कोई ऑपरेटर्स जो कोई उसके अंदर साइन ऐसा एंटर करता है तो वो क्या करे, एक एरर का मैसेज दे और यूजर को पता चले कि हाँ मैंने कुछ गलती की है। प्लीज एंटर ओनली ऑपरेटर्स, ठीक है। तो ये हमारे पास क्या साइन शो हो, तो मैं क्या करूंगा, राइट क्लिक करके इसे यहां से रन करूंगा। तो पहला मैं नंबर एंटर करता हूं 5 + 10। अब ऑपरेटर्स में से मैंने कोई ऑपरेटर सेलेक्ट करना है तो मैं पहले प्लस का ऑपरेटर सेलेक्ट करता हूं। तो जैसे ही मैं ये करता हूं तो सम इज 15। तो ये क्या है, बिल्कुल हमारा जैसे कि सिंपल कैलकुलेटर होता है उसी तरह वर्क कर रहा है। अब दोबारा मैं इसमें एंटर करता हूँ वैल्यू 15 माइनस 10, नो 15 10, और ऑपरेटर्स मैंने एंटर करना है यहाँ पे माइनस का, और जैसे ही मैं इसको करूँगा तो 5 हमारे पास आ गया है। अब मैं यहाँ से फिर दोबारा एक वैल्यू लेता हूँ और उसमें मैं 25 एंटर करता हूँ, और 25 को 2 के साथ मल्टीप्लाई करवाते हैं। तो यहाँ से मैं मल्टीप्लाई का ऑपरेटर साइन एंटर करता हूँ, 50 हो गया। तो यहाँ से फिर दोबारा मैं चलता हूँ और आगे जाके मैं इसको 36 एंटर करता हूँ, और यहाँ पे मैं 6 एंटर करता हूँ। तो जैसे ही मैं डिवीजन को ऑपरेटर एंटर करता हूँ तो ये देखिए मेरे पास डिवाइड 6 आ गया है। तो ये हमारे पास क्या है, वर्कर है। अगर मैं इसके अंदर कोई ऐसी चीज़ या कोई और ऑपरेटर जैसे मॉडुलस का है, यहाँ पे नंबर मैंने एंटर कर दिए हैं, अब मैं यहाँ पे कोई मॉडुलस का ऑपरेटर वगैरह ऐड करता हूँ और जैसे मैं इसको रन करवाने की कोशिश करता हूँ तो क्या कहते हैं, प्लीज एंटर ओनली ऑपरेटर। इसके अलावा इन ऑपरेटर्स के अलावा कोई भी और ऑपरेटर जो कोई भी ऐसा मैं कीवर्ड्स एंटर करूंगा तो वो क्या करेगा, मुझे एरर का मैसेज शो करवाएगा। तो ये हमारे पास एक सिंपल सा कैलकुलेटर था जो मैंने आपको बताया, और इसे हम GUI में भी यूज़ कर सकते हैं, वो मैं आपको बताऊंगा। ये GUI जैसे हमारे पास ये विंडोज़ में बने हुए हैं जितने भी कैलकुलेटर्स, तो वो इसी टाइप से बने हुए हैं और फंक्शंस की मदद से a Python program get marks from the students for the every subject। जैसे कि हमारा इंग्लिश है उसके साथ हमने इसकी ये जो परसेंटेज है वो भी फाइंड करनी है और एवरेज जो है वो भी हमने फाइंड करनी है। तो हमारे पास ये कितने सब्जेक्ट्स हैं, ये हमारे पास जितने भी सब्जेक्ट्स हैं इनके हमने फाइंड करना है और साथ में इनके ग्रेड्स को भी चेक करना है। तो सबसे पहले मैं क्या करूँगा, इन सब के जो ग्रेड्स हैं, इन सब के जो सब्जेक्ट्स के मार्क्स हैं मैं उनको गेट करता हूँ। ई जो हमारे पास होता है इंग्लिश इज इक्वल्स टू इनपुट एंटर इंग्लिश, मार्क्स हमने ऐड करने हैं तो मैं लिखता हूँ मार्क्स, ठीक है। और ये जो इसी जो स्टेटमेंट है मैं इसी को क्या करूँगा, यहाँ से कॉपी करके और इसको प्रिंट करूँगा, ठीक है। तो मैं यहाँ से इसे कॉपी करके इसे पेस्ट करूँगा और फिर इसको यहाँ से मैंने कंट्रोल C किया, कंट्रोल C करने के बाद इंसर्ट मोड में आके शिफ्ट कंट्रोल V प्रेस किया तो 1 टाइम 2 टाइम 3 टाइम 4 टाइम 5 टाइम। तो मैंने ये 5 सब्जेक्ट्स के मार्क्स, जस्ट हमने एग्जांपल लेने हैं तो मैंने 5 टाइम 5 चीज़ के यानी कि जितने भी सब्जेक्ट्स हैं उनके मैंने मार्क्स एंटर कर दिए। तो मैंने इसके अंदर U लिखा मतलब उर्दू, ई को चेंज करके P लिखा मतलब फिजिक्स, और ई की जगह मैंने फिर B लिखा तो बायो, और बायो के बाद मैंने C लिखा तो कंप्यूटर, और M मैंने लिखा तो मैथ। तो क्या होगा हमारे पास, इनको पहले इसकी परसेंटेज हमने निकालनी है। तो परसेंटेज निकालने का फार्मूला होता है, इनके जो मार्क्स होते हैं उनको सब इकट्ठा करके ऐड करके उनको डिवाइड करना है टोटल नंबर्स के ऊपर और मल्टीप्लाई बाय 100। इसकी परसेंटेज हमें फाइंड हो जाएगी। परसेंटेज फाइंड होने के बाद हमें फिर इसके ग्रेड्स को चेक करना पड़ेगा। तो परसेंटेज के लिए अब मैं क्या करता हूँ, सम1 जो नंबर ऑफ सबमिशन करेगा, सम1 एक नाम मैं वेरिएबल बना लेता हूँ और उसके अंदर सारे E1 प्लस U प्लस P प्लस B प्लस C प्लस M। तो ये कितने हो गए, 1 2 3 4 5 6
1 2 3 4 5 6 हो गए। तो ये हमारे पास आ गया और फिर मैं क्या करूँगा, पर्सन पी आर के नाम यानी परसेंटेज नाम का एक वेरिएबल हम बनाऊंगा शॉर्ट फॉर्म में। तो सम वन इज डिवाइडेड बाय, जितने भी इनको मैं क्या करता हूँ, ये हैं सब जितने भी सब्जेक्ट्स हैं, ये 100 मार्क्स के हैं, तो मैं इनको कर देता हूँ 600। और इसके बाद मैं क्या कर देता हूँ, इन दोनों को वो क्या हो, जो ब्रैकेट्स वाली होगी उसको वो फर्स्ट में सॉल्व करेगा और ब्रैकेट के बाहर वाली जो होगी उसको बाद में। तो मैं क्या करता हूँ, मल्टीप्लाई बाय 100 और यहाँ पे मैं क्या कर देता हूँ, प्रिंट। ठीक है, तो पहले तो वो हमें परसेंटेज शो करवा दे, योर सब्जेक्ट, योर परसेंटेज, योर पर एज। ठीक है, तो मैं यहाँ पे पर लिख देता हूँ। ठीक है, अब जैसे ही वो इसकी पहले परसेंटेज मुझे शो करवाएगा उसके बाद मैं इसके एवरेज फाइंड करूँ। तो यहाँ पे क्या होगा, मैं इसे रन करता हूँ, मार्क्स एंटर करता हूँ, ये इसको यानी कि इंग्लिश में उसने लिए हैं 85 और उसके बाद इंग्लिश था, सॉरी। तो इसको ना एक और चीज़ हमने चेंज करनी है, यहाँ पे जाना है और इसके अंदर जितना भी स्ट्रिंग्स है ना, स्ट्रिंग को मैंने चेंज करना है। यहाँ पे उर्दू कर देना URDU, URD, URDU। इसको हमने चेंज करना है फिजिक्स PHY। इसको मैंने करना है बायो, इसको मैंने करना है कॉम और इसको मैथ। अभी मैं इसको रन करता हूँ और दोबारा इसको जाके चेक करते हैं। इंग्लिश में उसने कितने मार्क्स लिए हैं, 85। उर्दू में उसने लिए हैं 88। फिजिक्स में उसने लिए 90। बायो में उसने लिए 75। कंप्यूटर में उसने लिए 90 और मैथ में उसने लिए हैं 77। और जैसे मैं उसको एंटर करता हूँ उसकी परसेंटेज हमारे पास जो फाइंड होती है 88 पॉइंट समथिंग समथिंग। ठीक है, तो ये हमारे पास क्या होगी, परसेंटेज निकालने का तो हमारे पास आ गया, लेकिन अब हमने ना चेक करना है कि उसको एवरेज, उसके ग्रेड्स को भी निकालना है। तो हम क्या करेंगे, इफ, अभी एवरेज निकालने का फार्मूला हमने एंटर करना है। एवरेज निकालने का फार्मूला हमारे पास होता है AVG इज इक्वल्स टू, जितने भी ये सब्जेक्ट्स हैं, E1 प्लस U प्लस P प्लस B प्लस C प्लस M, इन सब को क्या करना है, डिवाइडेड बाय जितने भी सब्जेक्ट्स हैं उसके ऊपर डिवाइड कर देना है। ये क्या होगा, डिवाइडेड बाय 1 2 3 4 5 6, तो हमने क्या करना, 6 के ऊपर डिवाइड कर देना। अब इसकी एवरेज निकल आएगी। ठीक है, ये हमारे पास क्या होगा, एवरेज निकालने का फॉर्मूला है। ओके, तो ये हमारे पास एवरेज निकालने का फार्मूला है। तो अब हमने इसके ग्रेड्स फाइंड करने हैं। तो अब हमने इसके ग्रेड्स को कैसे फाइंड करना है, इफ AVG is greater than and equal to 90, प्रिंट, वो क्या करे, वो हमें प्रिंट करवाए योर ग्रेड A। ठीक है, इफ एल इफ इसके अंदर आएंगे। अब क्या होगा, उससे अबव बताया था, अब मैंने पीछे पीछे आना है। तो अब हमने क्या करना है, AVG इज स्मॉलर देन, किससे हो, 90 से, एंड AVG is smaller than 90 and greater than and equals to, कितना क्यों, AVG greater than and equals to, हम 70 के ऊपर लिखते हैं। ठीक है, 70, तो क्या हो, B हो, प्रिंट योर ग्रेड B। ठीक है, अब एलिफ AVG एवरेज is smaller than 70 and AVG greater than and equals to, कितना क्यों, कि वो हमें शो करवाए 50।
ठीक है, 50 से अबव हो। प्रिंट योर ग्रेड सी। ठीक है, तो अब एल्स के अंदर क्या हो कि जितने भी इससे पीछे होंगे, 50 से पीछे होंगे, वो क्या होंगे, फेल होंगे। प्रिंट योर ग्रेड एफ। तो ये हमने अपने से एक सिस्टम बनाया है, यहाँ पे एक एरर आ रहा है और एरर है वेरिएबल्स को सही से डिफाइन ना करने का। तो अब मैं क्या करूँगा, यहाँ पे आके इसे रिफ्रेश करूँगा और जाके लाइन नंबर 77 पे एरर है, एल इफ। ठीक है, तो अब हम एंटर करें लाइन नंबर 77 एल्स, सॉरी यहाँ पे हमने एंटर करना है एल्स। तो अब हमने मार्क्स एंटर करने 85, 88, 90, 78 और इसके बाद है 95। मैथ में उसके आ गए 80 और जैसे हम प्रिंट करेंगे उसकी परसेंटेज 80 यहाँ इतनी बन रही है, उसका ग्रेड कितना बन रहा है, बी बन रहा है, ग्रेड बी के अंदर वो आ रहा है। ठीक है, तो ये हमारे पास ग्रेड बी का जो सेक्शन था पाइथन कंट्रोल फ्लो प्रोग्राम्स जो थे वो मैंने सॉल्व कर लिए हैं। इससे नेक्स्ट वीडियो में सेक्शन 2 के अंदर सॉल्यूशन के अंदर मैं आपको लूपिंग के प्रोग्राम के सॉल्यूशंस के बारे में बताऊंगा। टीच लर्न स्कूल आप इसे ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब, शेयर और लाइक करें और अपने फ्रेंड्स को यहाँ पे इनवाइट करें, क्योंकि ये जो हमारा कोर्स है पाइथन वो A to Z स्टार्ट हो चुका है। और अपने दोस्तों और अपने जो स्टूडेंट्स हैं, अपने फ्रेंड्स हैं, उनको बुलाएं और यहाँ पे ये कोर्स सीखें। थैंक्स फॉर वॉचिंग, अल्लाह हाफिज़।